Hello students, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub. So लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था जिसका नाम था सेट्स, जो कि एनसीईआरटी का सबसे पहला चैप्टर है। तो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मैथ्स पढ़नी है तो इंटरेस्ट क्रिएट करना होगा, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के कुछ भी हम सीख नहीं सकते हैं। तो इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होगा, मैंने आपको बोला था कि मैं जो चैप्टर्स ये स्टार्टिंग के 2 पढ़ाने वाला हूँ, इनको आप एज अ मूवी ट्रीट कीजिए, जिसमें कि 2 सीजन है। सीजन 1 हमारा था जिसका नाम था सेट्स, और आज हम सीजन 2 मीन्स अपना पार्ट 2 स्टार्ट करने वाले हैं मूवी का, और उसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे सेट थ्योरी के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो सेट थ्योरी के नाम से हमारी प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे आप जाइए, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो मोस्टली जहाँ तक हमने 6 लेक्चर्स लिए हैं, आप उन 6 लेक्चर्स को वॉच कीजिए। उसके बाद हमारा 1 शॉर्ट वीडियो भी पड़ा है जिसमें कि हमने टॉप 20 क्वेश्चंस लिए थे सेट्स के ऊपर। और अगर आप इतना सब कुछ कर लेते हैं जितना मैंने अभी तक करा दिया है सेट्स में, तो आगे की चीज़ें आपको बहुत ही आसान लगने लगेंगी, तो आपको मैथ्स पढ़ने में बहुत ही इंटरेस्ट आने लगेगा। मैंने सारी चीज़ें डीपली समझा के रखी हैं, आप एक बार प्लीज़ जाइएगा और सारे लेक्चर्स वॉच कीजिए, और फिर हमारे रिलेशन एंड फंक्शन का जो आज हम फर्स्ट लेक्चर लेने वाले हैं इसको वॉच कीजिए, तो आपको बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें और सारे कॉन्सेप्ट्स समझ में आएंगे। ओके, और चैप्टर नंबर 2 है जो एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन। तो आज में हम यहाँ पे 2 टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है ऑर्डर्ड पेयर एंड सेकेंड टॉपिक है कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। अब देखिए, मैंने आपको बताया थे कि सेट्स होते हैं और सेट्स के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो सिंपली सेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो अब ऑर्डर्ड पेयर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो मान लीजिए हमने कोई 2 सेट लिए हैं। ओके, तो पहला सेट हमने ले लिया, ये ए सेट है। ओके, और दूसरा सेट हमने ले लिया, ये कोई सेट बी है। तो ये सेट ए हो गया और ये हमारा सेट बी हो गया। ओके, तो यहाँ पे 2 सेट्स लिए और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स भी होंगे। मान लीजिए यहाँ पे ए है और बी है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे मान लीजिए केवल डी एलिमेंट है। इसमें एक ही एलिमेंट है सेट बी में, और सेट ए में यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। अब हम ऑर्डर्ड पेयर की बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कोई भी अगर 2 सेट्स हैं तो हमें सेट ए का एलिमेंट उठाना है एक, और एक सेट बी का एलिमेंट उठाना है। मीन्स सेट ए भी हमने नेम दे दिए हैं, कोई भी 2 सेट्स हो सकते हैं। हर मतलब फर्स्ट सेट होगा जो हमारा, उसका एलिमेंट उठाना है, और सेकंड सेट है उसका एलिमेंट उठाना है। दोनों के साथ हम एक ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। ऑर्डर्ड पेयर मतलब जैसे कि यहाँ पे ए बी सी 3 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में डी एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेंगे। तो यहाँ पे हम इसको ब्रेसेस के अंदर बंद कर देंगे। ओके, स्मॉल ब्रेसेस। तो सेट ए में कौन से एलिमेंट्स थे, पहले तो उनको लिख लेंगे। सेट ए में हमारा था ए, ओके, और कॉमा सेट बी में कौन सा एलिमेंट था, केवल एक ही एलिमेंट था, डी। तो ए कॉमा डी, एक तो ऑर्डर पेयर ये बन गया। दूसरा ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, दूसरा देखिए, दूसरा एलिमेंट था बी, और सेट बी का कौन सा एलिमेंट था, डी। उसमें एक ही एलिमेंट है तो हम एक ही बार लेंगे। फिर हमारा तीसरा एलिमेंट था सेट ए में सी, और सेट बी में एलिमेंट था हमारा डी। ओके, अब इसके अलावा क्या ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, नहीं बनेंगे, क्योंकि हमने ऑर्डर्ड पेयर लिए हैं ए टू बी। कहाँ से लिए हैं, ए टू बी। मीन्स हमने पहले तो सेट ए उठाया है, उसके एलिमेंट्स लिए हैं, फिर बाद में हमने उनको रिलेट कराया है सेट बी के एलिमेंट्स के साथ। तो ये जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बना है ए टू बी में बना है। तो यहाँ पे टोटल पॉसिबल ऑर्डर पेयर कितने हुए, यहाँ पे देखिए 3 ऑर्डर पेयर हुए। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद हम एक और सेकंड एग्जाम्पल लेंगे, और उस सेकंड एग्जाम्पल से बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट आने वाला है। तो इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे, 3, और इस सेट बी में कितने एलिमेंट थे, 1। याद रखिएगा, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 1। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। अब देखिए, सेकेंड एग्जाम्पल में हमने एक सेट ए ले लिया, ओके, और यहाँ पे हमने सेट बी ले लिया, ठीक है। और यहाँ पे एलिमेंट्स ले लीजिए ए बी और यहाँ पे सी, और यहाँ पे एलिमेंट्स हम ले लेंगे 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे इस सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे
टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे कितने हैं? 2 एलिमेंट्स। और जो हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें कितने एलिमेंट थे? सेट ए में 3 थे, सेट बी में 1 ही था। तो वहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर कितने बने थे फ्रॉम ए टू बी? वहाँ पे पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बने थे हमारे केवल और केवल 3। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हम कितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर का रूल क्या होता है कि अगर हम जिस सेट से बनाएंगे, मीन्स अगर सेट ए से बना रहे हैं और किसी दूसरे सेट पे, मीन्स सेट ए से बी पे बना रहे हैं, तो पहले तो एलिमेंट्स हम लेंगे सेट ए के और बाद में लेंगे सेट बी के। अगर ए टू बी है, अगर बी टू ए बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे? पहले सेट बी के एलिमेंट्स लिखेंगे, फिर कॉमा में सेट ए के एलिमेंट लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम बनाएंगे सेट ए टू बी। ऑर्डर पेयर कहाँ से कहाँ बनाएंगे? सेट ए से बी की ओर। तो पहले कंपोनेंट्स कौन से होंगे हमारे? ए बी सी। और सेकंड कंपोनेंट्स कौन से होंगे? 1 और 2। तो ऑर्डर्ड पेयर में हम पहले सेट ए के एलिमेंट्स उठाएंगे और बाद में सेट बी के, क्योंकि हम ए टू बी यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बनाने वाले हैं। तो देखते हैं ए टू बी ऑर्डर्ड पेयर कितने पॉसिबल होंगे। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर हम लिख लेंगे ए। फर्स्ट एलिमेंट हमने उठाया ए और सेट बी का एलिमेंट था 1, तो ए कमा 1 बनेगा और साथ में ए कमा 2 भी बनेगा। अब हम उठाएंगे सेकंड एलिमेंट बी, तो बी का 1 के साथ भी हम ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे और बी का हम 2 के साथ भी ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे। फिर हम उठाएंगे सी, सी का 1 के साथ बनाएंगे और सी का 2 के साथ। अब यहाँ पे देखिए जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट हैं, ठीक है, मीन्स ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए को। किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट ए, सेट ए, सेट ए। यहाँ पे भी सेट ए और यहाँ पे भी सेट ए। और जो सेकंड कंपोनेंट है हमारे, ये किसको बिलोंग कर रहे हैं? सेट बी को। ओके, तो याद रखिएगा हमने यहाँ पे ए टू बी यहाँ पे मैपिंग कराई है, और ए टू बी मैपिंग में ऑर्डर्ड पेयर जो हम बनाएंगे उसमें फर्स्ट कंपोनेंट ए का होगा और सेकंड कंपोनेंट बी का होगा। अब देखिए यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? 6। ओके, अब देखिए यहाँ से रिजल्ट हमारा क्या बन के आता है। फर्स्ट एग्जांपल लिया था हमने, उसमें सेट ए में कितने एलिमेंट्स थे? एन ए इज इक्वल टू 3। और सेट बी में कितने एलिमेंट थे? एन बी इज इक्वल टू 1। सेकेंड एग्जांपल हमने लिया, यहाँ पे सेट ए में एलिमेंट्स हमारे कितने थे? 3। और सेट बी में कितने एलिमेंट्स थे? 2। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बने थे? नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर कितने बने थे? यहाँ पे 3 और यहाँ पे कितने बने हैं? 6। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे मान लीजिए कम एलिमेंट्स थे सेट ए में और सेट बी में भी कम एलिमेंट्स थे, तो तुमने आसानी से ऑर्डर्ड पेयर बना लिए। सर आपने बोला ए टू बी ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, हमने बना लिए। फर्स्ट एग्जांपल में 3 आए, सेकंड में 6 आए। अगर बात आ जाए कि फर्स्ट से जो हमारा सेट है उसमें मान लीजिए 5 एलिमेंट्स आ गए और सेकंड सेट में हमारे 7 एलिमेंट्स आ गए, तो सर अब हम कैसे बनाएंगे? इसमें तो बहुत लेंदी हो जाएगा। और कोई अगर हमसे पूछ दे कि ए टू बी ऑर्डर्ड पेयर बनाना है और सेट ए में इतने एलिमेंट्स हैं और सेट बी में इतने एलिमेंट्स हैं, तो सर बताइए कैसे निकालेंगे? तो इसका एक फार्मूला होता है। अब आप यहाँ पे एनालाइज कीजिए, सेट ए और बी दो ही सेट के बीच में हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे देखिए एलिमेंट्स कितने? 3। यहाँ पे कितने? 1। अगर दोनों को मल्टीप्लाई कराएं तो क्या आएगा? 3 आएगा। यही हमारा ऑर्डर्ड पेयर का आंसर भी आ रहा है 3। अच्छा, सेकंड एग्जांपल में देखिए, सेट ए में कितने? 3, सेट बी में कितने? 2। दोनों को जरा मल्टीप्लाई कराइए तो कितना आएगा? 3 2 6 आएगा। यही हमारा आंसर आ रहा है। तो आपने यहाँ पे क्या एनालाइज किया? मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का जो फार्मूला होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो हमारे कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उनका फार्मूला यहाँ पे बन के आएगा इज इक्वल टू n। हमें बनाना है ऑर्डर्ड पेयर कहाँ से कहाँ? अगर मान लीजिए सेट ए में p एलिमेंट्स हैं और सेट बी में यहाँ पे q एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का फार्मूला बनेगा नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, इसका फार्मूला बनेगा पी क्यू। ओके,
तो पी में सेट ए में पी एलिमेंट्स हैं, सेट बी में क्यू एलिमेंट्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे, उतने ही हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है ऑर्डर्ड पेयर निकालने का। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे और पूछ दे इसमें कितने ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल हम लेंगे, मान लीजिए सेट ए में हमें दे रखा है 6 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में दे रखा है यहाँ पे 5 एलिमेंट्स हैं। तो हमें नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं, तो ऑर्डर्ड पेयर फार्मूला अप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर हम निकालेंगे, 6 × 5 कर देंगे, 6 × 5 तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो यहाँ पे 30 टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अब सोचिए अगर आप इनको लिखने बैठ जाएंगे तो आपका 1 या 2 पेज आसानी से चले जाएंगे। तो सिंपली आप फार्मूला अप्लाई कीजिए और निकाल लीजिए, 2 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं, देखते हैं थ्योरी में क्या है ऑर्डर्ड पेयर की। तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं ऑर्डर्ड पेयर की। 2 numbers a and b listed in a specific order and enclosed in parenthesis form is called an ordered pair। तो a हमारा है, ये एलिमेंट किसको बिलोंग करेगा, सेट a को, और जो b लिखा है वो हमारा सेट b को बिलोंग करेगा। यही इन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन में दिया है कि कोई भी 2 नंबर्स a और b है, अगर वो पैरेंथाइसिस में इंक्लूड है, पैरेंथाइसिस का मतलब ये स्मॉल ब्रेसेस के अंदर अगर इंक्लोज्ड हैं तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ओके, तो डेफिनेशन आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। हमने आपको एग्जांपल भी दे दिए थे, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, और यहाँ पे ये थ्योरेटिकल डेफिनेशन भी यहाँ पे इन्होंने दी है, उससे भी आप याद कर सकते हैं कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, डिनोटेड बाई ए कॉमा बी, और पैरेंथाइसिस फॉर्म में यहाँ पे इंक्लोज्ड हो जाता है ये। ओके, और सेकेंड पॉइंट यहाँ पे दे रखा है हेयर ए इज़ अ कॉल्ड फर्स्ट कंपोनेंट। ये ए जो है हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है और बी है हमारा जो सेकंड कंपोनेंट। फर्स्ट कंपोनेंट कौन सा है, सेट ए जो हमारा फर्स्ट सेट होगा, और हमारा जो बी जो सेकंड कंपोनेंट है वो कौन सा होगा, हमारा जो सेकंड सेट होगा बी। ठीक है, तो फर्स्ट सेट हमारा ए और सेकंड सेट बी अगर है, और ए के सारे एलिमेंट्स स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बी के सारे एलिमेंट्स स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो दोनों का अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो वो हमारा ए कॉमा बी से बनेगा। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन थी। आगे बढ़ते हैं, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। अब बात करते हैं कि कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होंगे। तो देखिए इक्वल कब होंगे, सपोज़ मैंने बोल दिया कि 2,4 इज इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया 2,a। ओके, ये 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं। अब देखिए 2 ऑर्डर्ड पेयर हमेशा तभी इक्वल होंगे, या तो सिंपली ये तो एग्जांपल मैंने दे दिया, आपको थोड़ा और क्लियर कराते हैं कि आखिर इक्वलिटी क्या होते हैं। इक्वलिटी देख लीजिए, ये मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया a कॉमा बी, और इसको हमें इक्वल दिखाना है c कॉमा डी के। तो यहाँ पे देखिए रूल क्या होता है, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर तभी इक्वल होंगे जब उनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होंगे और सेकेंड कंपोनेंट इक्वल होंगे। मीन्स a इज इक्वल टू सी और b इज इक्वल टू डी अगर होगा तभी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कहलाए जाएंगे। तो ये इक्वलिटी होती है ऑर्डर्ड पेयर की। हमने एग्जांपल लिया था कि 2,3 इज इक्वल टू, मान लीजिए 2,c लिखा है, तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या होगी, तो c की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि 2 इक्वल है और हमें पता है सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल होना चाहिए, तो c की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी। तो ये होती है इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। तो यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन में इन्होंने क्या दिया है। तो डेफिनेशन कह रही है, इफ़ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल देन देयर फर्स्ट एंड सेकंड कंपोनेंट्स आर इक्वल टू ईच अदर। अगर कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो उनके फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है इक्वल टू सी और बी इक्वल टू डी। मैंने आपको एग्जांपल के साथ बता भी दिया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जो रिमार्क है वो देखिए, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा ए आर नॉट सेम और नॉट सेम। अब देखिए ये सेम क्यों नहीं होंगे, देखिए सेट ए है और सेट बी है, अगर हम ए से बी ऑर्डर्ड पेयर बना रहे हैं मीन्स फर्स्ट कंपोनेंट ए के होंगे और सेकंड कंपोनेंट बी के होंगे, तो ए कॉमा बी बनेगा। ठीक, और अगर हम रिवर्स कर दें इसको, मीन्स अगर हम बी से बनाएं तो क्या होगा, तो बी से में बी कॉमा ए, और यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट बी का होगा, सेकंड कंपोनेंट
ए का होगा। तो इक्वल ए कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कंपोनेंट ए आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट बी आ रहा है, और इक्वल तभी होते हैं दो ऑर्डर्ड पेयर जब इनके फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल होते हैं। बट यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट इक्वल नहीं है, मीन्स ए कॉमा बी और बी कॉमा ए आर नॉट सेम। तो ये रिमार्क याद रखिएगा, ए कॉमा बी और बी कॉमा ए जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं वो हमारे सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। कुछ केसेस होते हैं उनमें इक्वल हो सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया, मान लीजिए 2,2 ले लिया। अब देखिए 2,2 है, अब चाहे इसको आप कितना भी रिवर्स कीजिए रहेगा तो ये 2,2 ही, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट दोनों इक्वल हैं, तो आप रिवर्स कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे एक और लिख लीजिए 2,2, तो ये दोनों ऑर्डर पेयर कैसे हैं, इक्वल हैं। बट हमेशा ये इक्वल नहीं होंगे, ठीक है, मीन्स हमेशा ये सेम नहीं रहेंगे। तो ये रिमार्क है, याद रखिए। नेक्स्ट चलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हम बात करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, और देखिए इसकी डेफिनेशन क्या बोल रही है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी consisting of all ordered pair a comma b where a belongs to a and b belongs to set b। तो a क्रॉस b को हम कैसे लिखेंगे, a क्रॉस b इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे बनेंगे a कॉमा b, a बिलोंग्स टू a एंड b बिलोंग्स टू b। तो ऑर्डर्ड पेयर में देखिए हमने लिया था यहाँ पे सेट a लिया था, और सेट a में एलिमेंट्स हमने दिए थे a कॉमा b कॉमा c, ठीक है। और सेट बी एलिमेंट लिया था, वो सेट बी लिया था, और इसके अंदर एलिमेंट हमने लिए थे 1,2। तो बताया था इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर निकाल लीजिए, और फिर बाद में हमको क्या करना है, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सब का हम कलेक्शन कर देंगे, तो उस कलेक्शन को हम बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का फंडा क्या है, रूल क्या है कि दो सेट दिए होंगे, उन दो सेट का बताया होगा कि हमें कहाँ से कहाँ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए से बी निकालना है या बी से ए निकालना है। तो जहाँ से जहाँ निकालना हो आप वहाँ उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स उठाइए और उनका ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन कर दीजिए, वही हमारा क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो देखिए ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से, और ए क्रॉस बी क्या होता है, ये कलेक्शन होता है ऑर्डर्ड पेयर्स का। तो ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन हम बनाएंगे, तो ए कॉमा 1 बन जाएगा, यहाँ पे कॉमा, यहाँ पे ए कॉमा 2b बनेगा, कॉमा, फिर हम b उठाएंगे। ओके, तो b कॉमा 1 कॉमा b कॉमा 2, फिर बनेगा यहाँ पे हमारा c कॉमा 1 कॉमा c कॉमा 2। ओके, ये सारे ऑर्डर्ड पेयर बन गए। अब इनका हमने कर दिया कलेक्शन, तो इसी कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इसी कलेक्शन को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो जितने भी पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन में क्या बोल रहा है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कह रहा है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी इज द सेट डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी। ओके, तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए क्रॉस बी से, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी, जहाँ पे हमने आपको बताया था जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो जो फर्स्ट सेट लेंगे उसको बिलोंग करेगा, मीन्स सेट ए, और जो सेकंड कंपोनेंट है वो सेकंड सेट, मीन्स यहाँ पे सेट बी लिया तो सेट बी को बिलोंग करेगा। और कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर जो होंगे उनका कलेक्शन कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो यहाँ पे एग्जांपल देखिए 1,2 सेट ए दे रखा है और सेट बी भी दे रखा है 3, 4, 5। तो हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो कुछ नहीं, पहले तो ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे हम, 1,3 बनेगा, फिर 1,4 बनेगा, फिर यहाँ पे 1,5 बनेगा। ओके, अब हम 2 को उठाएंगे, तो यहाँ पे बनेगा 2,3, फिर बनेगा 2,4। ओके, फिर यहाँ पे बनेगा 2,5। तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर हमने निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो सिंपली कुछ नहीं करना है, इनका आपको कलेक्शन कर देना है। तो इसका कलेक्शन कर दिया, ये हमारा क्या बन गया, ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब देखिए ए क्रॉस बी कैसे बना है, तो देख लीजिए ए क्रॉस बी का मतलब है पहले जो कंपोनेंट होंगे वो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे। देखिए 1, 1, 1, 2, 2, 2, ये सारे एलिमेंट्स किसके हैं, सेट ए के हैं। और बी के देखिए, बी के एलिमेंट्स किसमें होंगे, सेकंड कंपोनेंट 3, 4, 5, 3, 4, 5। अब 3, 4, 5 देखिए किसमें, सेट बी में है। तो ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारा ए टू बी है। अगर ये पूछ दिया जाए बी टू ए निकालिए,
तो B2A कैसे निकालते हैं? कुछ नहीं, पहले B के एलिमेंट्स ले लेंगे 3,1, फिर 3,2, फिर हम लेंगे 4 को 4,1, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4,2, फिर यहाँ पे लेंगे हम 5,1, फिर यहाँ पे ले लेंगे हम 5,2। इनका कलेक्शन कर दीजिए तो ये हमारा क्या बन गया? B2A। मीन्स ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया B क्रॉस A। इसको कैसे पढ़ेंगे? B क्रॉस A। तो ये B क्रॉस A है और वो क्या था? A क्रॉस B। तो यहाँ पे एक रिमार्क भी है कि A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। B क्रॉस A, ओके। तो A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो याद रखिएगा A क्रॉस B और B क्रॉस A सेम नहीं होते। क्यों सेम नहीं होते? क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर A, B और B, A होता है वो सेम नहीं होता है, और वो सेम ना होने के कारण उन दोनों का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा A क्रॉस B और B क्रॉस A वो भी सेम नहीं होगा। तो ये रिमार्क है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पे रिमार्क हमने आपको बता ही दिया, A क्रॉस B और B क्रॉस A नहीं होते हैं। तो एक इसका एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट A में हमने एलिमेंट्स लिए हैं, कम एलिमेंट्स लेंगे जिससे कि आसानी हो समझने में। तो A, B, C, ओके। और B में एलिमेंट्स हमने लिए हैं, यहाँ पे 2 ही एलिमेंट ले लीजिए, यहाँ पे 1 और 2। पिछला एग्जांपल है उसी से समझ लेते हैं। तो A क्रॉस B बनाइए, या तो थोड़े कम एलिमेंट लीजिए तो जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम केवल 1 लेंगे और इसमें 3 एलिमेंट्स लिए A, B, C। तो पहले तो हम निकालेंगे A क्रॉस B। क्या निकालेंगे? A क्रॉस B। तो A क्रॉस B में हम कलेक्शन करेंगे ऑर्डर्ड पेयर का। तो A, 1 और B, 1, ओके। फिर ये बनेगा C, 1। अब हम निकालेंगे B क्रॉस A। तो B क्रॉस A की ओर चलते हैं। तो B क्रॉस A में देखिए ये बनेगा 1, A, फिर ये बनेगा 1, B, फिर ये बनेगा 1, C। अब देखिए दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या आपको कोई ऐसा ऑर्डर पेयर लग रहा है जो इक्वल हो? अगर हम बात करते हैं इस ऑर्डर पेयर और इस ऑर्डर पेयर, तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट और यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट दोनों इक्वल नहीं है। मीन्स ये ऑर्डर पेयर भी सेम नहीं हुए। इन ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो ये ऑर्डर पेयर भी सेम नहीं है। यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट B है, यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट A है। इस ऑर्डर पेयर की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट C है और यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट 1 है। तो तीनों के तीनों ऑर्डर पेयर जो B क्रॉस A में है और जो A क्रॉस B में है वो सेम नहीं है, और सेम ना होने के कारण क्या होगा? A क्रॉस B नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। तो आप समझ गए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिमार्क था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। NA मीन्स अगर सेट A की कार्डिनलिटी P है और सेट B की कार्डिनलिटी Q है। तो कार्डिनलिटी हमने आपको बता दिया था। कार्डिनलिटी क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस सेट में उसको हम उसकी कार्डिनलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर सेट A की कार्डिनलिटी दी है और सेट B की भी कार्डिनलिटी दी है तो हमें पता लगाना है कि A क्रॉस B और B क्रॉस A क्या होगा। तो देखिए A क्रॉस B और B क्रॉस में B क्रॉस A दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेम रहते हैं। मीन्स नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर सेम, याद रखिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ पे नंबर की बात की है, नंबर इक्वल होंगे ना कि ऑर्डर्ड पेयर। तो नंबर तो सेम ही आने हैं। तो A क्रॉस B लीजिए या B क्रॉस A लीजिए, क्योंकि फार्मूला क्या होता है? दोनों के एलिमेंट्स हैं, मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं जो दोनों सेट्स में, उनका मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, वही हमारा क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन ही क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट और टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर का फार्मूला क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो वही यहाँ पे कह रहा है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर हम निकालेंगे A क्रॉस B और B क्रॉस A तो दोनों का सेम आने वाला है, P और Q का मल्टीप्लिकेशन मीन्स PQ। अब बात आती है कि अगर सेट A में भी कोई एलिमेंट नहीं है और सेट B में भी कोई एलिमेंट नहीं है तो A क्रॉस B निकालिए। तो जब A और B में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो आप कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका निकालेंगे? तो वो भी तो नल होगा ना। तो अगर सेट A नल है और सेट B भी नल है तो उनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा? नल होगा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रिमार्क्स थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, इफ़ A एंड B बी टू सेट्स एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट A ऑफ A एंड B इज। अब देखिए 2 सेट्स यहाँ पे दिए हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी दे रखा है A एंड B। अब देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट दे रखा है किसका किसका?
ए और बी का दे रखा है, मीन्स ए क्रॉस बी दे रखा है। तो ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे ए कॉमा बी के, ठीक है, सच दैट यहाँ पे ए किसको बिलोंग करेगा, सेट ए को बिलोंग करेगा, और बी किसको बिलोंग करेगा, सेट बी को बिलोंग करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो सेट ए के अंदर जाएंगे, और जितने भी सेकंड कंपोनेंट होंगे वो किसके अंदर जाएंगे, सेट बी के अंदर। तो पहले तो हम सेट ए निकालेंगे, यहाँ से क्या होगा, तो सेट ए, तो फर्स्ट कंपोनेंट देखिए 3 3 अब देखिए रेपिटेशन हमें लेना नहीं है, तो यहाँ पे देखिए सेट बनाना है, तो सेट के अंदर रेपिटेशन होता ही नहीं है। तो फर्स्ट कंपोनेंट में देखिए 3 3 ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हमें एक ही बार लेना है 3 और 5। तो सेट ए के अंदर एलिमेंट्स हो गए 3 और 5। अब सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में देखिए कौन कौन से आ रहे हैं, 3 आ रहा, 4 आ रहा, 2 आ रहा, 4 आ रहा। मीन्स रेपिटेशन अगर हम ना करें तो सेट हमारा क्या बनेगा, 3 4 और यहाँ पे 2, ठीक है, 3 4 2। तो यहाँ पे देखिए इसमें 2 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में और जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे वो कितने होंगे, टोटल 3 2 जा 6, मीन्स यहाँ पे टोटल 6 बनेंगे। अब ये कह रहा है यहाँ पे 1 2 3 4 ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं, बाकी के ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। तो देखिए एक अब यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे। ओके, तो ऑर्डर्ड पेयर देखिए कौन कौन से बनेंगे। एक तो बनेगा 3 का बनेगा, दूसरा 3 4 बनेगा, 3 2 बनेगा, ठीक है। फिर 5 लेंगे, 5 3 बनेगा, 5 4 बनेगा और 5 2 बनेगा। ओके, तो देख लीजिए जो मिसिंग हो भाई हमारा आंसर हो जाएगा। तो 3 ऑलरेडी यहाँ पे 3 4 वो भी है, और 3 2 लिखा है यहाँ पे, तो 3 2 यहाँ पे नहीं है, और 5 3 भी नहीं है। मीन्स 3 2 और 5 2 दोनों मिला देंगे और साथ में ये 4 मिला देंगे, तो टोटल जो इनका कलेक्शन हो जाएगा वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा ए क्रॉस बी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली पहले सेट निकालिए, सेट ए के एलिमेंट्स कौन से हैं और सेट बी के कौन से एलिमेंट्स हैं, और फिर उसके बाद उनके सारे पॉसिबल जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के ऑर्डर पेयर बन सकते हैं उनको निकालिए, वहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं आसानी से। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो अब हम बात करते हैं थ्योरम्स ऑन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट पे थ्योरम्स। तो फर्स्ट थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी। तो ये किसके इक्वल होगा, तो देखिए ये इक्वल होगा, एक तो ए क्रॉस बी हो जाएगा और साथ में ए क्रॉस सी हो जाएगा। मीन्स ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी, और यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूनियन है, तो ये हो जाएगा यूनियन। तो फर्स्ट थ्योरम है ए क्रॉस बी यूनियन सी, ओपन करेंगे तो ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगी। सेकंड थ्योरम देखिए, सेकंड थ्योरम बोलती है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे इंटरसेक्शन लिया है तो पहले नंबर पे तो ए क्रॉस बी होगा, ए क्रॉस बी होगा और साथ में ए क्रॉस सी होगा। अब ऑपरेशन कौन सा यूज है, इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो सेकंड वाली थ्योरम ऐसे ओपन होगी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड में डिफरेंस दिया है तो कुछ नहीं, ए क्रॉस बी कर दीजिए और ए क्रॉस सी कर दीजिए, और यहाँ पे डिफरेंस है तो यहाँ पे डिफरेंस कर दीजिए। तो ये हमारी थर्ड थ्योरम हो गई। ओके, फोर्थ थ्योरम पे चलते हैं। फोर्थ थ्योरम में देखिए क्या कह रहा है, ए क्रॉस बी और सी क्रॉस टी का इंटरसेक्शन लिया है। अब देखिए इसको ओपन करने का ट्रिक क्या है, ए और सी का हम क्या करा देंगे, ए और सी का इंटरसेक्शन करा देंगे और बी और डी का इंटरसेक्शन करा देंगे। मीन्स ए इंटरसेक्शन सी और साथ में करा देंगे बी इंटरसेक्शन डी, ठीक है। इन दोनों इंटरसेक्शन का हम क्या कर लेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये फोर्थ वाली थ्योरम जो है इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। जो फर्स्ट कंपोनेंट है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का ए और इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सी, दोनों का हम निकालेंगे इंटरसेक्शन, क्योंकि बीच में यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ, इंटरसेक्शन का। तो ए क्रॉस सी निकालेंगे, बी क्रॉस डी, और दोनों का हम क्या करा देंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ऐसे हमारी फोर्थ थ्योरम ओपन होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए ए एंड बी आर टू सेट्स। यहाँ पे 2 सेट दिए हैं ए और बी, और यहाँ पे दे रखा है ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट्स हैं। तो सिंपली हमने आपको बताया था कुछ नहीं करना है, ऑर्डर्ड पेयर दिए हैं वहाँ से हम निकालेंगे सेट।
तो सेट ए निकालेंगे, सेट ए का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट, तो यहाँ पे 2 3 4। अब हम निकालेंगे सेट बी, तो सेट बी में सेकंड कंपोनेंट, यहाँ पे सेकंड कंपोनेंट कौन से 5 7। तो सेट ए में यहाँ पे देखिए 3 और सेट बी में 2 एलिमेंट्स, दोनों का मल्टीप्लाई 3 2 6 मीन्स हमारे जो सेट्स के एलिमेंट्स आए सही आए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसके ऑर्डर्ड पेयर निकालने हैं। तो ऑर्डर्ड पेयर में पहले क्या लेंगे, 2 को 5 के साथ कराएंगे, 2 को 7 के साथ कराएंगे, फिर 3 को 5 के साथ, 3 को 7 के साथ, फिर 4 को 5 के साथ, 4 को 7 के साथ। तो इस टाइप से ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे वहाँ से और हमारा आंसर भी निकल आएगा। आंसर में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी कुछ नहीं है, आपको जो सेट मिल गए यहाँ से ऑर्डर्ड पेयर बनाइए, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए यहाँ पे सोल्यूशन देख लेते हैं। सोल्यूशन में भी देखिए सेट ए इन्होंने निकाल लिया है, ठीक है, और सेट बी भी निकाल लिया और इसके ऑर्डर पेयर बना दीजिए। तो ये हमारे 6 बन के आएंगे टोटल और यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सेट ए हमें दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, सेट ए जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 1 2 और सेट बी भी दे रखा है। सेट बी में तो दे रखा है x और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। मीन्स x हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो नेचुरल नंबर इस कौन सा होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, 3 होगा। मीन्स 3 3 जा 9 और 9 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए यहाँ पे सेट ए भी निकल आया है और सेट बी भी निकल आया है। तो पूछ क्या रहा है, ए क्रॉस बी पूछ रहा है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 और 2 3, ठीक, और इनका कलेक्शन कर दीजिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चन है आज का हमारा होमवर्क क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें, जिससे कि हमको पता लग जाए कि कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन को ट्राई किया है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर यूट्यूब पे वापस आकर के इसी लेक्चर पे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखें। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया है और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को हमारी वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से घर बैठे रिलेशन एंड फंक्शन जो हमारा चैप्टर चल रहा है पढ़ सकें और आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनको भी ऑनलाइन पढ़ सकें। क्योंकि आपको पता है कोविड का समय चल रहा है तो जिसके कारण स्कूल बंद हैं, तो बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनको नहीं सोर्स मिल रहा है कि पढ़ने का कहाँ से पढ़ें। तो प्लीज़ आप उनकी हेल्प कीजिए और हमारे सारे जितने लेक्चर्स हैं उनको शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।